तो आप लोग तो अपनी तरफ से कोशिश कर लिए, लिख लिए है? ठीक है, चलिए अब मैं लिखती हूँ। देखिए शहर पहले भी लिखवाए थे, तो बताइए कि शीन हे और रे साथ में जुड़ेगा, और कौन सी शक्ल आएगी? ये जो बीच में है उसकी बीच वाली है आएगी। अब देखिए जोड़ना कैसे है। ठीक, उसके बाद है चल, तो चे और लाम को जोड़ना है साथ में, तो चे आ गया आधा और लाम पूरा। ठीक, शहर चल। उसके बाद जगह। अब जगह में देखिए कि जीम और ग के लिए गाफ और ह के लिए लटकमी है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो गोल वाली है उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी। अब जब कभी भी आप लोगों को बताया गया था कि लटकमी है आएगा तो उसके पहले वाला हर्फ उसके साथ जुड़ा होगा, तो लिखिए जीम गाफ और साथ में लटकमी है। लटकमी है को ना इसकी जो ये वाली जो घर है उसको ज्यादा नहीं खींचना है, फिर वो रे वाली लगेगी शक्ल है। ठीक है, जगह बदल। अब क्या करना है कि बे को हाफ और दाल के साथ जोड़ेंगे तो उसकी शक्ल भी चेंज हो जाएगी दाल की। अब दाल आ गया तो लाम को अपने साथ नहीं जोड़ेगा तो अलग से लिख देंगे। ठीक, जगह बदल। अब आगे देखिए वजह। अब वाव हम पहले लिख देंगे, आगे फिर जीम और लटकमी है। ठीक है, वाव आ गया तो लाइन ब्रेक हो गया, फिर आगे से हम जीम और लटकमी है को लिखेंगे। क्या बना? वजह। आगे है बता, तो बे ते और अलिफ ये साथ में सारे जुड़ जाएंगे। ठीक, उसके बाद जिद। अब जिद में आप लोगों को बताया गया था कि कौन सा ज लगाना है। हाँ, ज्वाद लगेगा। ज्वाद बताई थी मैं, स्पेशली याद करने को भी कहा था। जो बताया जाएगा ना, जैसे कि बता दी मैं उस दिन बता दी थी, तो याद रख लीजिएगा, थोड़ा बहुत हो सके तो याद रख लीजिएगा। बाकी सभी के लिए जो एक नुक्ते वाला जे है वो लगाया जाता है, लेकिन किसी किसी लफ्ज में ज्वाद लगेगा तो उसको याद रख लीजिए। वो अभी पता नहीं चलेगा, अभी सीख रहे हैं ना, तो अभी बेसिक में नहीं पता चलेगा। जिद न। अब ना में क्या होगा? हाँ की आवाज आ रही है तो लटकमी है लगेगा नून के साथ। अब देखिए जो लटकमी है ना, उसके साथ अगर आपको ना या यह लिखना हो तो घर नहीं बनाना है नून की अलग से, उसी के ऊपर एक नुक्ता लगा देना है। ठीक, ना कर, काफ और रे को जोड़ना है साथ में, जुड़ जाएगा। ठीक, कर। आगे हल। अब हल कैसे लिखेंगे? स्टार्टिंग वाली है, हाँ, बे की शक्ल वाली है आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ नीचे लग जाएगा जैसे 6 लिखते हैं ना वैसे। ठीक, हल चला। अब देखिए कि चे लाम और अलिफ है, तो इसको जोड़ेंगे कैसे? लाम आधी होकर उसके अंदर अलिफ आ जाएगा। हाँ, पहले चे, उसके बाद लाम आधा और इसके अंदर में अलिफ। हल चला। आगे है शरबत। शरबत आप लोगों को पहले मैं लिखवाई थी, शीन के साथ रे जुड़ गया, शर, आगे बे और ते को जोड़ना है, शरबत, फिर बना, बे नून और अलिफ। जैसे आप लोग लिखे थे ना बता, वैसी ही शक्ल है, बस नुक्ता चेंज कर देना। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे लिखना है यह है किसका खत आया। देखिए मैं यहां से लिख देती हूँ, यह के लिए जैसे न लिखे थे ना वैसे ही लिखना है, बस नुक्ते नीचे लगा देने। यह है किसका। देखिए हिंदी में ना साथ में ही लिखा है, पर उर्दू में क्या होता है कि किस अलग आएगा, का अलग आएगा। जैसे उसका होगा तो उस अलग और का अलग, तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे किस। यह है किस। अब का कैसे लिखेंगे? आप लोग को याद होगा, शक्ल चेंज हो गया था। जैसे बी लिखते हैं ना वैसे लिखेंगे और इसमें डंडी लगा देंगे। यह है किस का खत। खत बताइए।
वो वाला ये नहीं और ना, ये वाला नहीं रहेगा। खे और तो लगेगा तो हाँ, तोए लगेगा, खे और तोए लगेगा। खत में स्पेशली तोए लगता है, तो ये ख्याल रख लीजिएगा। यह है किसका खत आया, मैं नीचे लिख देती हूँ। और मद को कैसे डालना है वो देख लीजिए। यह है किसका खत आया, आप लोग लिख लीजिए, फोटो ले लीजिए। एराब हमारा कौन कौन सा हुआ था पहले, बताइए, आप लोग को याद है कुछ? का जेर होगी पेश होगा मद हाँ, पहले शुरू से देखिए, अलिफ, मद और जेर और पेश, 4 हो गए थे। अब हम लोग क्या करेंगे आज, जो क्या कहते हैं कि जेर है वो किसके लिए है, कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं? ई के लिए छोटी ई के लिए। आज हम लोग करने वाले हैं बड़ी ई के लिए, जिसको पंजाबी में कहते हैं बिहारी की मात्रा, इसके लिए। अब इसका बताइए उर्दू में क्या है? दो नुक्ते पहला क्या है? बड़ी एक पहली वाली शक्ल होगी, नहीं, बड़ी ये नहीं है, छोटी ये है। अगर लास्ट, उर्दू का क्या रूल है कि छोटे वाले हर्फ से शुरू करना है और बड़े वाले हर्फ पे खत्म करना है। तो अगर लास्ट आ गया बड़ी की मात्रा, तो हम क्या करेंगे, उसकी छोटी ये की बड़ी वाली शक्ल लगाएंगे। ये देखिए, अगर लास्ट है तो ये वाली है, बीच में कहीं भी है तो ये वाली शक्ल है। ठीक है, अब लिखिए कुछ हर्फ, सॉरी लफ्ज लिखिए, लफ्ज। दादी, हाजी, उसी, चलती, नीला, पीला, काली, वही, 20, 30, जमीन, चीनी। अब इसको देखिए क्या करना है, उर्दू में लिखना है। ठीक है, तो पहले बताइए कि दादी कैसे लिखा जाएगा? दाल के साथ आ गया अलिफ, आगे फिर दाल, और बड़ी ये के लिए क्या करेंगे? ये पूरी वाली शक्ल लगा देंगे, क्योंकि ये जो मात्रा है क्या कहाँ आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। अगर बीच में आया तो उसकी छोटी शक्ल लगाएंगे। ठीक, तो ये यहाँ पर आ गया लास्ट में। रूल वही रहेगा, दाल अपने साथ नहीं जोड़ रहा है तो इसको भी नहीं जोड़ेगा, मात्रा को भी नहीं जोड़ेगा। ठीक, आगे लिखना हमने हाजी। अब हाजी में आपको क्या लगाना है, जीम वाला है, हा, और आगे जी, ज के लिए जीम, और जीम के साथ क्या है, बेआरी की मात्रा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बड़े वाली शक्ल छोटी एक ही बड़ी वाली शक्ल लगाएंगे जो कि जीम के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, हाजी पहले देख लीजिए फिर लिखिएगा। आगे लिखना है उसी। उसी में देखिए क्या है, छोटा ऊ है, तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे उर्दू में, अलिफ के ऊपर पेश लगाएंगे। डायरेक्ट हम पेश नहीं लिख सकते, अलिफ के ऊपर लगेगा अगर शुरू में आ गया तो ऊ की आवाज। ठीक, उसके बाद क्या है, स के लिए सीन लगेगा, और फिर से लास्ट में आ गया बड़ी की मात्रा, तब क्या करेंगे, सीन के साथ उसको जोड़ेंगे, छोटी ये को जुड़ जाएगी। ठीक, उसी, यहाँ पर जो छोटी ये लास्ट में आ रहा है ना जुड़ के, उसका बनावट देखिएगा कैसे बना हुआ है, वो बनाने में थोड़ा मुश्किल होता है, बनता नहीं रहता है। आगे लिखना है चलती। अब देखिए च के लिए अपने पास कौन सा हर्फ है,
ल के लिए, त के लिए, और ते और इसके बिहारी के लिए छोटी ये, ठीक। तब अब क्या करना है कि सबको जोड़ना है साथ में, जुड़ेगा क्योंकि उस 10 में से कोई नहीं है, इसमें नहीं है ना। तो पहले लिखेंगे आधा चे, फिर लाम, फिर ते, और ते के साथ बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। लाम के आगे अगर बे वाला कोई भी हर्फ आएगा ना, छोटी ए और बड़ी ए के साथ, तो उसका घर नहीं बनेगा, खारा वाला शक्ल बनेगा, ठीक है। एक और अपनी क्लास होगी जो बे वाली शक्ल को बताया जाएगा, उसके कई शक्ल है, एक उसमें ये भी है। हाँ, त के लिए जगह नहीं बनाना है, बस आपको लकीर जैसा लगा के छोटी ये डाल देना है, ठीक। आगे देख लीजिए, नीला लिखना है, तो नून के साथ बड़ी की मात्रा, और आगे लाम और अलिफ, सबको इकट्ठा जोड़ सकते हैं, जुड़ेगा, ठीक है। नून के साथ बड़ी की मात्रा के लिए ये वाला शक्ल लेंगे, छोटी वाली शक्ल, क्यों? क्योंकि बीच में आ गया। अब लाम के साथ अलिफ को कैसे जोड़ेंगे? आप लोग को बताई थी मैं कि लाम के साथ अलिफ कभी भी जुड़ेगा तो उसके पेट में जुड़ेगा, ठीक। नून के साथ बड़ी की मात्रा, इसको कहते हैं खारा जेर, ऐसे खड़ा करके डाला जाता है, ठीक। ये जो चीज है, जो ये लकीर आप लोग कह रहे हैं उसको। अब पीला कैसे लिखेंगे? पीला कैसे लिखेंगे? जैसे नीला लिखे वैसे ही, बस क्या करेंगे, नुक्ते चेंज कर देंगे, बस नून की नुक्ता चेंज कर देंगे, वहां पे प बना देंगे। बन गया पीला, ठीक है। दादी, हाजी, उसी, चलती, नीला और पीला। अगर आप लोग ये नहीं लगाइएगा ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा और मात्रा उसके साथ मिक्स हो जाएगा, तो ये खरा जेर लगाना जरूरी है। आगे देखिए क्या है, काली। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे काफ और अलिफ को जोड़ना है। अब काफ अलिफ को कैसे जोड़ेंगे? बताए थे पहले वाली क्लास में कि काफ के साथ अलिफ जब भी जुड़ेगा तो बी वाली शक्ल बना के ऊपर से एक डंडी लगा देनी है। अगर आप इसी में एक और डंडी लगाएंगे तो क्या बनेगा, गाफ बनेगा। तो यहां तक हो गया का। आगे क्या करना है, ली लिखना है। जुड़ेगा कैसे? अलिफ आ गया, अलिफ आ गया तो अलिफ जोड़ेगा ही नहीं, बस वो याद होने चाहिए, नहीं तो बस हो गया काम खराब। अब यहाँ पे देखिए कि लाम और बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो छोटी ये खुद आ गया, ठीक। समझ में आ गया? नहीं, लाम का यहाँ तक तो आया है, लाम का ये तो देखिए यहाँ तक तो आ गया ना, बस बनाने का तरीका अलग हो जाता है। ये चीज है, यही चीजें हैं जो उर्दू की खूबसूरती है, ये सीखने वाली चीजें हैं, ठीक। अब वाव के लिए क्या है, वाव। अब देखिए आगे ह और बड़ी की मात्रा, तो ह के लिए अब हम क्या करेंगे, कौन सा है? हाँ, जो शुरू में लगाए थे, शुरू वाला है कैसे आएगा, बे की शक्ल वाली है, क्योंकि वाव अपने साथ नहीं जोड़ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये वाला है इसको तो जोड़ रहा है ना, बड़ी की मात्रा को, तो बे वाली शक्ल वाली है आएगी। वही अगर उस 10 में से कोई पहले आ गया और ह की आवाज है, आगे वाला उसके जोड़ने वाला है, तब कौन सा है आएगा, बे की शक्ल वाली है, जो कि आपको स्टार्टिंग का बताया गया था, ठीक। अगर आपको दही लिखना हो तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर दाल लगा देंगे, बाकी बनावट वैसी ही होगी, सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाएगा, दाल आ जाएगा। लेकिन अभी हमने लिखना था वही। आगे लिखना है 20, तो कैसे लिखेंगे, बे, फिर बड़ी की मात्रा, आगे सीन। देखिए जो भी आप हर्फ को जोड़ रहे हैं ना, उसका शक्ल थोड़ा सा ज्यादा कर दीजिए,
सीन के मुकाबले में, और सीन की जो कुंडी है उसको छोटा रख दीजिए ताकि पता लगे कि आप जो हर्फ जोड़े हैं वो अलग से दिख रहा है और सीन वाली अलग से दिख रही है। जैसे ब बड़ी की मात्रा और आगे सीन की 3 घर है, 1 2 और 3 कुंडी है। आगे हम लिखना है 30। अब 30 कैसे लिखेंगे? जैसे हम 20 लिखे थे वैसे ही 30 लिखेंगे। यहां पर देखिए क्या करना है, आपको नुक्ता ऊपर कर देना है। सेम है, ठीक है, सेम शक्ल तैयार करनी है, बस नुक्ता आपको ऊपर कर देना है। ठीक, आगे लिखना है जमीन। अब ज के लिए आ गया 1 नुक्ते वाला जे, और आगे क्या कैसे लिखेंगे? मीम। मीम के साथ छोटी वाली शक्ल और आगे नून। नून के साथ कोई भी शक्ल जुड़ता है ना, कोई भी हर्फ, तो वो उसके ऊपर को जाता है। जैसे आप लोग लिखे थे बटन, बन, बुन, है ना, यहां पर भी वही होगा। नौ और बड़ी की मात्रा को ऊपर को ले जाएंगे और नून आ गया लास्ट में। ठीक, आगे देखिए चीनी। चीनी लिखना ना थोड़ा मुश्किल है, च और बड़ी की मात्रा, न और लास्ट में भी बड़ी की मात्रा। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, वो देखिए। आप लोगों को मैं यहां पर बताई थी चलती में, है ना, कि खड़ी वाली आएगी शक्ल, तो यहां नून की भी वही शक्ल आएगी, क्योंकि नून बे वाली शक्ल में ही मिक्स हो जाता है। ठीक, तो च को बड़ी की मात्रा यहां तक आ गया ची, आगे नौ को बड़ी की मात्रा नी, चीनी। लिखिए, फोटो लीजिए। फ्यूजन है, तो आप लोगों को मैं पहले क्या बताई थी कि बेसिक में आपको कुछ नहीं पता चलने वाला, आपको कोई महसूस होने वाला है नहीं। आप एडवांस लेवल पे जाएंगे, बहुत सारी नॉवल पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा। वैसे पता नहीं चलने वाला, बेसिक में नहीं पता चलेगा, कोई हल नहीं है। ठीक है, जग वैसे ज्यादा इस्तेमाल के लिए 1 नुक्ता वाला जे है, जो 3 नुक्ते वाले जे है ना, इसकी सेम शक्ल की, उसका कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता, 1-2 शब्द में है। ठीक, बाकी ज़ुआद होगा थोड़े बहुत शब्द में, जोए होगा थोड़े बहुत में, और जाल होगा। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो होने वाला है ना इस्तेमाल, ये वाला जे होगा, 1 नुक्ते वाला। आपका क्या था? हीरा लिखना है। आगे लिखना है हमने हीरा। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ पे, ह और ह को बड़ी की मात्रा, मात्रा ये मात्रा जो है कहाँ आ गया? बीच में आ गया। आगे है रे और अ के लिए अलिफ, तो यहाँ पर ह पहले आ गया, शुरू में हो गया। अगर उस 10 में से कोई आ जाएगा ना पहले और ह बाद में हो, तभी भी शुरू का ह लगता है, क्योंकि लाइन ब्रेक कर देता है। तो इसके लिए जैसे वही में लगा है कि लाइन ब्रेक हो गया, तो इसका कोई माने मतलब नहीं रखता। अगर बाद में इसके बाद ह है तो फिर से बे की शक्ल वाली हे आएगी, शुरू वाली हे। अब क्या करेंगे हम? ह को बड़ी की मात्रा लिखेंगे, ह को बड़ी की मात्रा, और आगे क्या? आगे लिखेंगे रे और अलिफ, क्या बना? हीरा। अब एक और लिखिए शब्द, क्या है? सर्दी। अब देखिए सीन के साथ किसको जोड़ेंगे? सर। पहले क्या है? सर, फिर है दी, तो किसको जोड़ेंगे? पहले जोड़ेंगे सीन के साथ र, आगे सर हो गया, और दाल। दाल को क्या है? बड़ी की मात्रा है, लास्ट में क्या बन गया? सर्दी। एक और लिखिए पीर, क्या है? अब यहां पर प के लिए क्या लेंगे? पे। और बड़ी की मात्रा के लिए ये वाली शक्ल। ठीक है, और र के लिए? र के लिए रे। अब क्या करेंगे? तीनों को इकट्ठा जोड़ेंगे, जोड़ देंगे। प को बड़ी की मात्रा और आगे र। जैसे आप हीरा की शक्ल बनाए थे ना, हीर जैसे लिखे थे, वैसे ही है पीर। ठीक, तो ये 3 और ऐड कर लीजिए। बाकी आज हम लोग क्या कर लिए? बड़ी की मात्रा कर लिए, छोटी भी हमारा हो गया है। ठीक है, अब हम आगे वाला एराब जो है वो इस्तेमाल करेंगे।